the world can see for itself what Pakistan really is. तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में, उन्होंने यूएन असेंबली में उन्होंने बहुत ही जोर से जवाब दिया है। सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब दे। वजीर आजम ने ना सिर्फ ये कि ये अपने खिताब हमारे क्या तासुरात और जज्बात है कश्मीर और गजा को लेकर, राजनयिक भाविका मंगलनंदन ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को जवाब कश्मीर तो हम उनको प्लेट में रख के दे चुके। We are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden. है कि इंडिया जो जवाब में कहता है ना, तो वो फिर अगले पिछले सारे बदले निकाल लेगा। वो पैट्रियट है, मुहिब वतन है अपनी कंट्री के लिए। मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। कश्मीर हमारे लिए एक डू एंड डाई वाला मामला है। हमें पता कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका, कब का निकल चुका। पाकिस्तान की आतंकवाद के मामले में वैश्विक छवि है, उसने सीमा पार आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। It's to embarrass Pakistan. It is to embarrass Pakistan को embarrass करना चाहते हैं ना। It is ridiculous that a nation that committed genocide persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. उनके जो वहां पर लोग हैं ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ठोक बजा के जवाब देते हैं। और वो भारत अक़वाम मुत्तहिदा में कौन सा रिकॉर्ड है जो बदस्तूर कायम रखे हुए है? We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Make someone feel and tell you are nothing. आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ द्वारा यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद और वहाँ के लोगों की चिंता करने के बाद भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगलनंदन ने ऐसा करारा रिप्लाई किया है कि पाकिस्तान अपना गल सहला रहा है। भाविका मंगलनंदन ने पाकिस्तान के आगे पीछे का सारा इतिहास उड़ेलते हुए पाकियों को ऐसा आईना दिखाया कि अब वो छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तानी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शहबाज शरीफ के भाषण का जवाब मोदी या जयशंकर की तरफ से आएगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को औकात दिखाते हुए कहा कि तुम्हारी औकात हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी के बराबर भी नहीं है। राइट टू रिकॉल के तहत भाविका मंगलनंदन ने जवाब देते हुए पाकिस्तानियों की ऐसी की तैसी कर दी। इंडिया की तरफ से जवाब आया है, इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है। वो के हमने आपको पहले ही बताया था कि शहबाज शरीफ बात करेंगे, लेकिन उनका जवाब मोदी साहब की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब वहां पर यूएन जनरल असेंबली में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में, उन्होंने यूएन असेंबली में उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है। इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वहां पर। वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो से है वो रहे और उसके ऊपर लोग तवज्जो दें। तो ऐसा किया करें कि पहले इंडिया को बोलने दिया करें, इंडिया जो बात करता है उसके बाद उसके जवाब में जो है वो कहा करें, तो फिर शायद ऐसा हो कि आपकी बात में जो है वो ज्यादा वजन हो या बढ़ जाए बात। इसकी वजह यह है कि इंडिया जो जवाब में कहता है ना, तो वो फिर अगले पिछले सारे बदले निकाल लेता है। मतलब वो नानी याद करवाना जो कहते हैं ना, उस किस्म की सिचुएशन हो जाती है जब इंडिया की तरफ से यूएन में जो है वो जवाब दिया जाता है। अब जो जवाब दिया है, क्योंकि देखें उन्होंने जवाब सिर्फ इतना ही नहीं दिया कि जैसे कि कोई बात हो और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो उसका जवाब दे दें अपनी किसी स्पीच में, या वो अपनी किसी उनसे कोई सवाल किया जाए और वो उसके जवाब में उसका जर्नलिस्टों को उसका जवाब दे दें, थोड़ा बहुत जवाब दे दें। ऐसा नहीं होता यूएन में। उनके जो वहां पर लोग हैं ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ठोक बजा के जवाब देते हैं। और वो जिस तरह की उनकी देखे ना, वो जहां से पढ़ते हैं उनका जो एक नैरेटिव है, यानी उन्होंने जैसे बनाया होता है, जैसे प्लान करते हैं वो, और उनका जो स्टाइल है
उनकी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, वो फिर उसको पूरे तरीके से ना, ये शहबाज की जो स्पीच थी, उन्होंने, उनका जो सबसे बड़ा वो था, वो यही था कि जी हम तो जो जवाब देंगे, पाकिस्तान इंडिया को जो जवाब देगा तो इंडिया अपनी नस्लों को याद रखेगा। उन्होंने मुक्का मारकर ये कहा कि हम जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो फिर डिसाइसिवली और जिस तरीके से करेंगे। ये वही वाला जवाब होगा वो जब आपके जब शाम को एक स्पीच हुई थी और जिसमें ये कहा गया था कि जी हम जो हैं वो अभिनंदन को वापस कर रहे हैं, और उससे पहले वो कह रहे थे आके कि जी ये तो कांपे टांग गई। तो जो उस वक्त कांपे क्यों टांगी, मेरा तो सवाल ये है कि अगर आप जब ये मुक्के मारते हैं तो ये मुक्के उस वक्त क्यों नहीं मारते जबकि मौका होता है, जब आपके पास टाइम होता है, उस वक्त कांपे टांग जाती हैं। कांपे क्यों टांग जाती है उस वक्त? और ये हम नहीं कह रहे भाई, हमें कैसे पता चलेगा कांपे टांगी हैं? कांपे टांगती हैं ये खुद ही बताया जाता है कि वो आए हमारे पास और बताया पसीने छूटे हुए। भाई देखिए कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, कितना झूठ बांधते हो। अब आके उन्होंने बताया, अयाज सादिक जो हैं, जो कि स्पीकर थे असेंबली में, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब आए, पसीने माथे पर पसीना, कांपे टांगी हुई, और कह रहे हैं भाई जल्दी करो नहीं तो 9 बजे रात को इंडिया हमला कर देगा। ये कुछ तो आप लोग खुद असेंबली के फ्लोर पर और उसके बाद जो स्पीकर इतनी दफा रह चुके हैं वो ऐसी बातें करते हैं, वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं। कैन यू इमेजिन? यानी अपना मजाक खुद बनवाते हैं। क्या चल रहा है इंडियन मीडिया में और सोशल मीडिया पर? सब जो इंडिया के लोग हैं सवाल उठा रहे हैं, अच्छा ये वैसे ही मुक्का है और वैसे ही जवाब दिया जाएगा वो जब कांपे टांगी थी। जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे, डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको जरूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान। इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना। ठीक है, पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्रेटरी पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ बेटा जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आजम को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है।